नमस्कार दोस्तों। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने चौथे वनडे के मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शतक ठोक कर मचाया हाहाकार। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने चौकों की बारिश करते हुए 155 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा डाली। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया चौथे वनडे का धमाकेदार महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 8000 लाइक्स, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब से हम आपको हाइलाइट्स को बताते हैं। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे मुकाबला सिडनी के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। दोनों टीमों के बीच पहले 3 वनडे में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। भारत ने पहला वनडे 35 रनों से और दूसरा वनडे 20 रनों से जीता था, जबकि तीसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 15 रनों से अपने नाम कर लिया था। अब यह चौथा वनडे सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला बन चुका था। भारत की कप्तानी हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श के पास थी। सिडनी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और इंडिया इंडिया के नारे आसमान को चीर रहे थे। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और रोहित ने बिना एक पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। सिडनी की पिच शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती। रोहित का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाएगा। बस इसी सोच के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। भारतीय टीम ने अपनी मजबूत प्लेइंग 11 उतारी, जिसमें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को फिर से मौका दिया गया। जब रोहित और वैभव ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में बैठे हर फैन की नजरें इस जोड़ी पर टिक गई। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज जेवियर बट और सीनेबॉट, जिनकी रफ्तार और स्विंग किसी भी बल्लेबाज का दिल दहला सकती थी। लेकिन रोहित और वैभव ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 6 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। बार्लेट और एबॉट की जोड़ी ने स्विंग और सीम का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत का स्कोर 6 ओवरों के बाद सिर्फ 34 रन था, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा। लेकिन रोहित भी पीछे नहीं रहे। 12वें ओवर में उन्होंने सीनेबॉट को निशाने पर लिया और 3 चौके झड़कर स्टेडियम में हंगामा बरपा दिया। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और रन रेट 7 के आसपास थी। रोहित ने 45 गेंदों में 7 चौकों और एक सिक्सर के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दर्शकों को अब कम से कम एक शतक की उम्मीद थी। स्टेट नारे गूंज रहे थे और माहौल एकदम खुशनुमा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली। कूपर कोनोली ने एक शॉर्ट बॉल डाली, जिसे वैभव ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। वैभव की 64 रनों की विस्फोटक पारी का अंत हुआ, जिसमें 9 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के साथ विदाई दी, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी थी। भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन था। अब मैदान पर उतरे किंग कोहली और एक छोर पर रोहित का तूफान जारी था। कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सिंगल्स एंड डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और जब गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो उनकी खूबसूरत कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव ने बाउंड्रीज की बारिश कर दी। रोहित ने जंपा के खिलाफ अपने सिग्नेचर लॉफ्टेड शॉट्स लगाए। 20वें ओवर में रोहित ने जेवियर बार्लेट की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो सीधे स्टैंड्स में गया। स्टेडियम में दर्शक उछल पड़े। रोहित ने 65 गेंदों में 10 चौकों और 3 सिक्सर के साथ अपना शतक पूरा किया। यह एक कप्तानी पारी थी, जिसमें आक्रामकता और संयम का शानदार मेल दिखा। भारत का स्कोर अब 175 रन था और रन रेट 8.5 के करीब पहुंच गया था। लेकिन 23वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता मिली। एडम जंपा ने एक फ्लाइटेड लेग स्पिन गेंद डाली, जिसे रोहित ने लॉफ्ट करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर हवा में उछली और लॉन्ग ऑन में ट्रेविस हेड ने एक शानदार कैच लपक लिया। रोहित ने 108 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। मैदान पर अब श्रेयस अय्यर आए, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे।
कोहली और अय्यर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। कोहली ने नाथन एलिस के खिलाफ 2 शानदार कवर ड्राइव लगाए, जबकि अय्यर ने सीन एबॉट की गेंद पर एक बैकफुट पंच और एक लॉफ्टेड शॉट के साथ बाउंड्रीज बटोरी। 30 ओवरों में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। 33वें ओवर में वह पलिया जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। कूपर कोनोली गेंदबाजी पर थे। कोहली ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। जैसे ही दूसरा चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। विराट कोहली ने 80 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि किंग कोहली की क्लास और दबदबे की एक और मिसाल थी। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और अय्यर ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। कोहली की बल्लेबाजी में तकनीक और टेम्परामेंट का ऐसा मेल दिखा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज निराश हो गए। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 36वें ओवर में जेवियर बार्लेट ने कोहली को एक स्लोअर बॉल पर चकमा दिया। कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में उछली। मिड ऑफ पर मार्स लाबुशेन ने एक आसान कैच लपक लिया। कोहली ने 122 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 285 रन था। मैदान पर अब केएल राहुल आए और श्रेयस अय्यर का आक्रामक अंदाज जारी रहा। अय्यर ने जंपा और कोनोली की गेंदों पर लगातार बाउंड्रीज बटोरी। 40वें ओवर में अय्यर ने नाथन एलिस की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह पारी क्लास, आक्रामकता और टाइमिंग का शानदार नमूना थी, जिसमें 12 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। अय्यर और राहुल ने आखिरी 10 ओवरों में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। अय्यर ने बार्लेट के एक ओवर में 2 सिक्सर और एक चौका जड़ा। 45वें ओवर में अय्यर ने सीन एबॉट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाया और 150 रन पूरे कर लिए। ये एक ऐसी पारी थी जिसने सिडनी के स्टेडियम को झकझोर कर रख दिया। 28 गेंदों में 150 रन, जिसमें 16 चौके और 6 सिक्सर शामिल थे। लेकिन 47वें ओवर में जंपा ने वापसी की। उन्होंने अय्यर को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया और अय्यर का शॉट हवा में उछला। गेंद डीप मिड विकेट में ट्रेविस हेड के हाथों में चली गई। अय्यर ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और स्टेडियम ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के साथ विदाई दी। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 390 रन था। अब हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और राहुल के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी 3 ओवरों में 45 रन जोड़े। हार्दिक ने अपने ट्रेडमार्क बड़े शॉट्स लगाए, जिसमें 2 विशाल सिक्सर शामिल थे। राहुल ने 50 गेंदों में 70 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 423 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये एक ऐसा स्कोर था जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा फैला दिया। एडमम जंपा ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। 436 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम। उनके पास ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, मार्नस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। मोहम्मद शमी ने पहला ओवर फेंका। उनकी तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर हवा में उछली। स्क्वायर लेग पर अक्षर पटेल ने एक शानदार कैच लपक लिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका सिर्फ 6 रनों पर लगा। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने जोश इंग्लिश को एक क्लासिक ऑफ कट्टर पर बोल्ड कर दिया। इंग्लिश गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद अंदर आई और स्टंप्स बिखेर गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन था। मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में कमाल दिखाया। उन्होंने मार्नस लाबुशेन के खिलाफ एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी और लाबुशेन गेंद को समझ भी नहीं पाए। गिलियां बिखर गईं और ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन पर सिमट गया। स्टेडियम में भारतीय दर्शक उछल पड़े और डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कप्तान मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन पर टिकी थीं। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। मार्श ने शमी के खिलाफ 2 शानदार चौके लगाए, एक बैकफुट पंच और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ग्रीन ने अर्शदीप की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो सीधे बाउंड्री पार कर गया। 15 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन था, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ रहा था और जरूरी रन रेट 10 से ऊपर पहुंच गया था। तभी कप्तान रोहित ने अपनी टूप का इक्का चला
गेंद थमाई गई रविंद्र जडेजा को और इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। जडेजा की पहली ही गेंद एक आर्म बॉल थी जिसे मार्श पढ़ नहीं पाए। वह आगे निकले लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर निकल गई। केएल राहुल ने स्टंपिंग कर दी और मार्श 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को एक फ्लाइटेड गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। ऑस्ट्रेलिया अब 120 रनों के आसपास 5 विकेट खो चुका था। जडेजा ने तीसरा विकेट लिया कूपर कोनोली का। एक चतुराई भरी गेंद पर कोनोली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन था और अब वह पूरी तरह बैकफुट पर था। कैमरन ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने सिराज की फुलर लेंथ गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। ग्रीन ने 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें संयम और क्लास का शानदार मेल दिखा, लेकिन दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। अर्शदीप सिंह ने सीने बॉट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार कैच लपक लिया। अक्षर पटेल ने नाथन एलिस को क्लीन बोल्ड कर दिया जब उनकी एक तेज गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। मोहम्मद शमी ने आखिरी 2 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट को एक यॉर्कर पर बोल्ड किया और एडम जंपा को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया, जिसे जंपा ने हवा में खेल दिया और गेंद रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया की पारी 47वें ओवर में 220 रनों पर सिमट गई। कैमरन ग्रीन 82 रनों पर नाबाद रहे, लेकिन वह अकेले इतना बड़ा लक्ष्य नहीं पा सके। भारत ने यह मुकाबला 215 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया और सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। लेकिन इस मैच का असली हीरो था श्रेयस अय्यर। उनकी 155 रनों की तूफानी पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। 16 चौके, 6 सिक्सर और एक ऐसी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी जिसने साबित कर दिया कि अय्यर बड़े मौकों के बड़े खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा की 108 और विराट कोहली की 122 रनों की पारियां भी शानदार थीं, जिन्होंने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब श्रेयस अय्यर के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है? अय्यर की 155 रनों की पारी, रोहित की कप्तानी पारी, कोहली की शतकीय पारी, या फिर जडेजा शमी की गेंदबाजी? कैसी लगी भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऐसी रोमांचक मैच देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारी में। धन्यवाद।